यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक द्विघात समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है। समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0 को हल कीजिए। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 60 इक्वल टू 0, ये दिया गया है आपको। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, माइनस यहाँ दिया गया है। माइनस दिया गया है तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसके घटाने पे हमारा 4x आ जाए। ऐसे दो अभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिसको आपस में घटाने पे हमारा 4x आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हैं? अगर 60 का हम फैक्टर करें तो क्या ऐसी संख्या आएंगी? 10 और 6 आएंगी। 10 और 6 का गुणा कितना आएगा? 60 आएगा। और 10 में से 6 घटा देंगे तो आपको कितना आएगा? 4x आएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो बात कर लेते हैं ये चीज़। एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो गया 10 माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं माइनस, और x का भी गुणा कर लेते हैं माइनस 10x, और यहाँ माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6, और x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 10, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या कॉमन ले लेते हैं, आपका 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा आपका, x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस 10 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 10 एक जगह कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब एक बार आप ले लीजिए x माइनस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी बार ले लीजिए x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। तो क्या हो जाएगा आपका, अतः x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपका पहला है। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 10, और एक बार क्या ले लेते हैं हम, x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 6। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, दोनों मान क्या हो जाएंगे आपके, x बराबर आपका हो जाएगा 10 कामा माइनस 6। ये दोनों वैल्यू आपकी हो सकती है, तो 10 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। संख्या 2 दिया गया है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर क्या होता है आपका, विविक्तर बराबर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें एक समीकरण दिया गया, इसकी हम लोग एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, हल दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण होता है व्यापक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। अब बताइए यहाँ a क्या है, a आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c दिया गया। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बराबर आपका 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर आपका हो गया 3, और b बराबर क्या हो गया आपका माइनस का 5, और c बराबर आपका हो गया आपका 2। अब हमारा विविक्तर क्या होता है अभी मैंने बताया, तो विविक्तर बराबर आपका हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, b की वैल्यू आपकी दी गई माइनस का 5,
तो -5 का स्क्वायर -4। ए क्या है आपका? आपका ए है 3 और सी क्या है आपका? 2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -5 का स्क्वायर कितना हो गया? -5 का स्क्वायर हो गया 25, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जाएगा आपका 25 माइनस 4×3 = 12 और दूना 24। ये कितना हो गया आपका? 24 हो गया। कितना आंसर आ गया आपका? डी बराबर आपका आ गया 1। यही आपका आंसर होगा, यही होता है विविक्त कर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दिया गया है समीकरण 3x² - 4x + a = 0 के मूल बराबर हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर जो होता है वो d बराबर आपका b² - 4ac जो हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, वो = 0 होता है जब मूल बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग जो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। वहाँ से a b c की मान निकाल करके और विविक्त कर जो है आपका d बराबर b² - 4ac, इसको हम लोग 0 करके वैल्यू निकाल लेंगे a की। चलिए यही करते हैं हल। दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण क्या है आपका? ax² + bx + c = 0 से करने पर आपका a क्या आ जाएगा? यहाँ पे a बराबर आपका 3 आ जाएगा, a बराबर 3। b बराबर क्या आ जाएगा आपका? -4 और c बराबर क्या आ जाएगा आपका? a। अब हमने क्या बताया आपको, जो विविक्त कर होता है वो जब मूल समान होते हैं तो = 0 होता है। तो विविक्त कर बराबर विविक्त कर क्या है आपका? d बराबर b² - 4ac = हमने क्या बताया आपको, हमेशा आपका 0 होता है। तो अब इसके बराबर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? b क्या वैल्यू क्या दिया जाएगा? -4 का स्क्वायर -4। a कितना है आपका? 3 और c कितना है आपका? a बराबर आपका 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 -4×3 = 12 और a बराबर 0। अब क्या हो जाएगा आपका? 12 a बराबर आपका हो गया 16। तो a बराबर कितना हो गया आपका? 16/12। तो इसको कट कर लीजिए, कितना? 4 से कट कर लीजिए, 4×3 = 12 और 4×4 = 16। तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका? a बराबर आपका आ गया 4/3। तो हमसे क्या पूछा था प्रश्न में? हमसे a की वैल्यू पूछी थी। देखिए a का मान ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4/3। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 2 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग मूलों का योग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है हल, दिया गया 3x² - 7x + 2 = 0। तो हम लोग को जब मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए पूछे तो उसका एक फार्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है आपका? -x का गुणांक अपॉन किसका गुणांक हो जाएगा आपका? x² का गुणांक। अब बस यहाँ में जो x² का गुणांक है उसको हम लिख लेते हैं और x का गुणांक लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है आपका? x का गुणांक आपका क्या है? -7 है। तो यहाँ देखिए पहले माइनस दिया गया है और हमारा x का गुणांक क्या है आपका? -7 है। बटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? x² का गुणांक। x² गुणांक क्या है आपका? 3 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम बटे 3 कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? माइनस के अंदर गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा आपका? 7/3। ये क्या हो गया आपका? मूलों का योग। अतः मूलों का योगफल
बराबर आपका क्या आ गया 7/3, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में मूलों का योगफल पूछा था, इस प्रश्न में मूलों का गुणनफल पूछा है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो हल, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। दिया क्या गया 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0। अगर हमसे पूछ लिया मूलों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा आपका अचर पद डिवाइड बाई आपका हो जाएगा x² का गुणांक। अब देखिए इसमें क्या है आपका अचर पद, आपका क्या है अचर पद, यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए x² का गुणांक 3 है और x का गुणांक आपका 4 है। तो अचर पद आपका क्या हो गया आपका 0। इसको हम लोग 0 कर लेते हैं। x² का गुणांक आपका क्या है आपका 3 है, तो बट्टे के 3 कर लीजिए। 0/3 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ लिख लीजिए मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूलों का गुणनफल इक्वल टू अब क्या आ गया 0 आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। अब स्टैंडर्ड प्रश्नों पे आते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल आपके √2+1 तथा -√2+1 है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी देख लेते हैं। अब आपको अच्छे अच्छे प्रश्न दिखाई देंगे आने वाले प्रश्नों में। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा आपका हल। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योग, तो क्या हो जाएगा दोनों मूल जो दिए गए इसको आपस में जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा √2+1 एक ब्रैकेट में, और यह क्या होगा प्लस माइनस √2+1। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका √2+1 और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, √2 और +1 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा आपका देखिए -√2 और +√2 कट जाएगा। आप आ गया मूलों का योग 2। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, दोनों मूल जो दिए गए उसको आपस में गुणा कर लीजिए √2+1 और दूसरे में दिया गया है आपका -√2+1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यह इसको अगर a मान लीजिए a और b, तो a+b और यहाँ लिखा क्या लिखा है a-b, तो क्या हो जाएगा a² - b² का फार्मूला हो जाता है। तो इसको देख लीजिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करना, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण कैसे लिखते हैं हम लोग, इसलिए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा आपका, इसको हमेशा इस तरह लिखा था x² माइनस का मूलों का योगफल इंटू क्या हो जाएगा आपका x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब जो चीज़ दी गई उसको लिख लीजिए। आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x² माइनस मूलों का योगफल कितना आपका आया है 2 आया है, तो माइनस का 2 और यह आपका x है प्लस आपका क्या दिया गया -1 मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए -2x और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा -1 इक्वल टू 0। तो समीकरण क्या आएगा आपका x² -2x -1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है।
आधार की माप ज्ञात कीजिए जबकि ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। अब आपको अच्छे प्रश्न दिखाई देंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, आपका हल। क्या चीज़ नहीं दिया गया आपको, आधार की लंबाई से 7 अधिक है। तो आधार की माप हमको ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम आधार को क्या मान लेते हैं, आपको हम लोग आधार को x मान लेते हैं। तो माना आधार इक्वल टू x, ये सेंटीमीटर में मैं पूछा, क्योंकि देखिए हर चीज़ सेंटीमीटर में दिया गया तो हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और क्या आपका दिया गया, तब ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी आपकी, आधार की लंबाई से 7 अधिक है। तो आधार की लंबाई आपने x मान लिया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x प्लस 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या हमको पूछा गया है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जो जो चीज़ दी गई है उसको लिख लीजिए। अब x के टर्म में आपका इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमने x को क्या माना, आधार, और हमसे पूछा क्या गया है, आधार की माप पूछा गया है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया आपका, 30 दिया गया, तो यहाँ 30 कर लीजिए। इक्वल टू यहाँ क्या है, 1/2, आधार आपने माना है x, गुणे इसको कितना माना है, x प्लस 7 माना ऊंचाई को। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, 30 दूना के 60 हो जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा x, और x प्लस 7 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 7x बराबर 60 के। यहाँ तक आपको 7 समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 7x, और माइनस इधर चला जाएगा, 60 तो इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी देखिए माइनस दिया गया, यहाँ प्लस दिया गया है, तो हमें घटाने पे ऐसा लाना है कि 7x आ जाए। तो हम ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिसको घटाने पे 7x आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर क्या है, अभाज्य फैक्टर आपके 12 और 5 हो गए, 12 पंचे 60, और 12 में से 5 गया आपका 7 बचा। यहाँ पे वही चीज़ हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ लिख लीजिए 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका हो जाएगा x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x का ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 12, और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, माइनस का 5 का ले लीजिए, x प्लस का आपका क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक ब्रैकेट में x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 5। अभी मैंने पहला प्रश्न इसी तरह का सॉल्व करा, ये इक्वल टू 0 है। तो एक बार क्या लेंगे, जब x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर, और तथा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर के आपके 5 आ जाएगा। तो क्योंकि हमेशा चीज़ें हमेशा किस में ली जाती है, आपकी पॉजिटिव में ली जाती है, तो हमारा x बराबर 5 दिया है, तो ये क्या आएगा आपका, आधार कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए आधार बराबर, आधार क्या है आपका, x बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, जो कि हमसे पूछा गया था। यही आपका आंसर हो गया। हम लोग यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे, तो इसीलिए आपका x बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, मोहन किसी काम को जितने दिनों में करता है, राधे उसी काम को करने में 6 दिन अधिक लगाता है। यदि मोहन और राधे मिलकर उस काम को 4 दिन, यहाँ लिखा है 4 दिन, इसको करना पड़ पाए तो ये लिखा है 4 दिन, 4 दिन में पूरा कर लेते हो, तो ज्ञात कीजिए कि मोहन उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, हमें जो मोहन की आयु काम नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, मोहन की कितने दिन में वो काम पूरा कर लेता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं मोहन जो है वो x दिन में काम पूरा कर लेता है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे दिया गया उस तरह हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। हल लिखिए, माना मोहन उस काम को x दिन में पूरा करता है। हो गया। अब देखिए, अब राधे, देखिए यहाँ पढ़िए, देखिए राधे उसी काम को करने में 6 दिन अधिक लगाता है। मतलब अगर मोहन जो है वो x दिन लगाता है तो राधे कितना दिन लगाए, x प्लस 6 दिन। तो यहाँ लिख लीजिए, तब राधे उस काम को x प्लस 6 दिन में पूरा करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में मोहन कितना काम करता है और राधे कितना काम करता है। तो हो जाएगा, मोहन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। मोहन कितना दिन लगाता है आपका, एक, तो एक दिन मतलब एक दिन में कितना काम करे, 1/x कार्य करेगा आपका। अब राधे कितना काम करेगा आपका, राधे द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, 1/x प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या लिखा दिया गया आपको क्वेश्चन में, यदि मोहन और राधे मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते, तो मतलब जब मोहन और राधे एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे। अब हम वो निकाल लेते हैं। अतः मोहन और राधे द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, आपका कार्य क्या हो जाएगा, आपका मोहन का कार्य 1/x है और राधे का कार्य क्या है आपका 1/x प्लस 6 हो गया आपका। ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, यदि मोहन और राधे, यहाँ ध्यान से पूर्वक पढ़े, यदि मोहन और राधे मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन, इस सेंटेंस का हम यूज करते हैं प्रश्न में। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ लीजिए, प्रश्नानुसार जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए, मोहन और राधे दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य पूरा करते हैं। इसलिए मोहन और राधे द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, एक दिन मतलब 1 और 4 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 1/4 काम करेंगे। यहाँ लिख दीजिए काम। अब प्रश्नानुसार जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या दिया गया आपका प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपका दिया गया है मोहन का कार्य 1/x प्लस 1/x प्लस 6 बराबर आपका कितना दिन दिया गया, 1/4 काम के। तो 1/4 करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका x और x प्लस का 6, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है आपका x है, तो x
किसे गुणा ऊपर करना पड़ेगा, x यहाँ पे और x ये है तो कट जाएगा। आपका x + 6 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा तो x + 6, और यहाँ किसे गुणा करना है, यहाँ x + 6 और यहाँ x + 6 तो किसे गुणा करना पड़ेगा, आपका x से गुणा करना पड़ेगा, बराबर आपका 1/4 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, x और x कितना हो गया आपका 2x + 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका, x से अंदर गुणा कर लीजिए, x² + 6x बराबर 1/4 के। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करने वाले पे कितना आएगा आपका, यहाँ देख लीजिए 4 का गुणा उसमें कर लीजिए तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 4 दूना 8, x + 6 चौके 24 बराबर क्या आ जाएगा, x² + 6x। यहाँ आ गया अब आपका। अब क्या कर लेंगे हम लोग, x² + 6x को ऐसे रखेंगे और हम लोग इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा x² + 6x - 8x और ये -24 = 0। इतना आपका आ गया। अब इसको करने पे कितना आएगा आपको सॉल्व करने पे, अब देखिए यहाँ पे आएगा आपका x², यहाँ +6x है और यहाँ -8x है। 8x बड़ा है लेकिन माइनस में, तो 8 में से 6 घट जाएगा तो कितना आएगा, -2x - 24 = 0 के। अब क्या आएगा दोस्तों, अब ऐसा हम यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे लिखा है माइनस का, तो ऐसे दो गुणनखंड हमें खोजने होंगे जिसका दोनों को घटाने पे हमारा 2 आ जाए और गुणा करने पे हमारा 24 हो जाए। तो 6 चौके 24, 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे वही कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका, नीचे देखिए ये हो गया आपका x² माइनस यहाँ हो जाएगा 6 - 4x - 24 = 0। अब अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा x² - 6x + 4x - 24 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x कामा ले लेते हैं। x कामा ले लिया तो कितना बचा आपका, x - 6 + 4 कामा ले लिया तो x - 6 = 0। अब यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा x - 6 और यहाँ पे आएगा x + 4। अब देखिए जो चीज़ हम यहाँ बताए हैं वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। एक बार हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए x - 6 = 0 ले लेंगे और दूसरी बार क्या ले लेंगे, x + 4 = 0। तो सबसे पहले जब x - 6 = 0 तो x बराबर कितना आ गया 6 तथा x + 4 = 0 तो x बराबर कितना आ गया आपका -4। लेकिन हम लेंगे कौन सा, आपका x बराबर 6 को लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे प्रश्न में अब देखिए क्या पूछा गया आपका, देखिए लिखा मोहन ज्ञात कीजिए कि मोहन उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है। और हमने मोहन का कार्य कितना माना था, आपका x माना था, मतलब हमारी जो वैल्यू x आई है वो मोहन के कार्य की है। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः मोहन उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, राम की आयु श्याम की आयु के वर्ग की 5 गुनी है। यदि दोनों की आयु का अंतर 18 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखा है राम की आयु श्याम की आयु से के वर्ग की 5 गुनी है, मतलब हमको श्याम की आयु को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। माना श्याम की आयु बराबर x वर्ष तथा राम की आयु बराबर y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए जो दिया गया कि राम की आयु श्याम की आयु की वर्ग की 5 गुनी है। तो चूंकि राम की आयु श्याम की आयु के वर्ग की 5 गुनी है, तो मतलब हमने क्या माना है, राम की आयु मतलब राम की आयु मतलब y है, बराबर आपका श्याम की आयु क्या माना आपका x के वर्ग की 5 गुनी, मतलब वर्ग, ये वर्ग हो गया,
कि 5 गुनी मतलब 5। ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया यदि दोनों की आयु का अंतर 18 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो अब हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व देख लेते हैं कैसे बनेगा दूसरा इक्वेशन। अब दूसरा क्या दिया गया है, चूंकि दोनों की आयु का अंतर 18 वर्ष है, अतः क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि y बड़ा होगा ना, y में 5 और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, y मतलब राम की आयु बड़ी होगी माइनस हमें श्याम की आयु करनी पड़ेगी, और ये कितना हो जाएगा आपका 18 वर्ष। इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा y यहाँ से वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू हम समीकरण 1 से ले करके और समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, 5x स्क्वायर रख देंगे y की जगह, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस x बराबर 18 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 18 इक्वल टू 0 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 5 है, तो मतलब 18 और गुणे 5 करेंगे, 18 पंचे कितना होता है 90। और हमें क्या करना है, यहाँ घटाव का निशान है, हमें घटाव करके ऐसा लाना है कि 1 बचे। तो ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्या है जिसका गुणनफल आपका 90 और दोनों को घटाने पे 1x बचे। तो कितना है आपका 10 गुणे 9, 10 गुणे 9 मतलब 90 हो गया, और 10 में से 9 गया तो आपका 1x बचेगा। तो वही हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस का 10 माइनस 9 x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, वो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 5 और x कॉमन ले सकते हैं। 5x कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका x माइनस का 2 x माइनस का 2 बचा, क्योंकि 5 से भी डिवाइड करेंगे ना तो 5 दूना 10 होता है। x माइनस 2 बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो क्या आ जाएगा, जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया आपका 2, और दूसरा क्या है जब 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आएगा 5x बराबर माइनस 9, और x बराबर क्या आएगा माइनस 9 बटा के 5 आएगा। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव है, हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो x बराबर हमारा 2 वर्ष आ गया। हमने x किसका वर्ष माना था, ऊपर देख लीजिए जिसका माना था वो हमने श्याम की आयु को x माना था, मतलब हमारी श्याम की आयु कितनी आ गई 2 वर्ष। तो यहाँ लिख लीजिए अतः श्याम की आयु बराबर 2 वर्ष की x हमने श्याम को माना था। तो हमारा राम की आयु क्या हो जाएगा, राम की आयु आपका हो जाएगा y बराबर 5x स्क्वायर लिखा, y बराबर आपका दिया गया है 5 और कितना हो गया 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने कितना है 5 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो y बराबर कितना हो गया आपका 5 चौके 20 वर्ष। तो राम की आयु कितनी हो गई आपकी 20 वर्ष होगी। यहाँ लिख दीजिए राम की आयु इक्वल टू 20 वर्ष, और श्याम की आयु क्या हो गई आपकी 2 वर्ष हो गई। 2 आंसर आ गया, राम और श्याम की अलग अलग आयु हो गई। श्याम की आयु आपकी 2 वर्ष और राम की आयु आपकी 20 वर्ष आएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया, एक स्टीमर चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किमी दूरी तय करके
50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नाव नदी की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो दिया गया है नाव, वो पहले हमारा अनुकूल दिशा में जाएगा और फिर वापस आएगा तो प्रतिकूल दिशा हो जाएगी, क्योंकि बहाव की दिशा में एक बार नाव जाएगा और जब वापस आएगा तो वो प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह उल्टी दिशा में आएगा। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। स्टीमर और नाव के चैप्टर से ये प्रश्न है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हल सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, माना स्थिर जल में स्टीमर की चाल को हम लोग मान लेते हैं x किमी प्रति घंटा, s किमी प्रति घंटा। अब क्या होगा, जब हमारा प्रतिकूल पड़ेगा तो हमारा क्या होगा, चाल घट जाएगा, x में से 5 घट जाएगा। तो नदी के बहाव के प्रतिकूल स्टीमर की चाल, हमने माना x तो प्रतिकूल है तो x माइनस 5, क्योंकि नदी की चाल के प्रतिकूल पड़ेगा तो x माइनस 5 किमी प्रति घंटा आ जाएगा, किमी प्रति घंटा। अब क्या हो जाएगा, तथा नदी के बहाव के अनुकूल स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 5, क्योंकि उसमें जुड़ जाएगा। आप नाव को अनुकूल दिशा में ले चलेंगे तो उसमें जो नदी की चाल है वो भी जुड़ जाता है, तो यहाँ पे x प्लस 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, बहाव के प्रतिकूल 10 किमी दूरी तय करके हमें 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। तो यहाँ लिख लीजिए, अब बहाव के प्रतिकूल 10 किमी दूरी तय करने में लगा आपका समय क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10 किमी है किलोमीटर प्रति कितना आपका है, x माइनस 5, ये हो गया घंटे। अब यहाँ पे हो जाएगा इसी प्रकार हो जाएगा बहाव के अनुकूल, प्रतिकूल हो गया, अब अनुकूल निकाल लेते हैं। अनुकूल 10 किमी वापस आएगा तो 10 किमी दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 10 और बटा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 घंटे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग अब इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 किमी दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जो इक्वेशंस आए हैं 10 किमी वाले, उसको और हमें 50 मिनट का यूज करके एक इक्वेशन बनाना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 x माइनस 5 प्लस 10 x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 मिनट है, 50 मिनट दिया है और घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके 60 मिनट, तो 50 बटे 60 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 बटा x माइनस 5 प्लस 10 बटा x प्लस 5 बराबर आपका कितना आ गया, 0 से 0 कट कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 5 बटा के 6 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा आपका, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, या पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं।
आप यहाँ से 10 कामा ले लीजिए। 10 कामा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/x-5 और दूसरे में आ जाएगा प्लस 1/x+5 और यहाँ पे क्या है आपका 5/6। अब यहाँ से कट कर लीजिए, 5 × 5 और 5 दूना के 10। ये कितना आ गया आपका आ गया 2। अब इसको क्या करेंगे अंदर, अब हम लोग अंदर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, ये देखिए एक बार लिखा x-5 आ जाएगा और दूसरा आपका x+5 आ जाएगा। यहाँ जब x-5 और x+5 है, यहाँ पे क्या लिखा है x-5 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा x+5 बचेगा, तो आपका यहाँ x+5 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे x+5 में तो x+5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका x-5 बराबर आपका क्या आएगा आपका 1/6 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये x+5 और x+5 है, तो x+5 और प्लस x-5 और यहाँ पे क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और ब्रैकेट में a+ बी लिखा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का b², मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, और जो यहाँ पे 2 है ये नीचे गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 1/12 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा, देखिए अब -5 है और +5 ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x और x कितना हो जाएगा 2x/x² माइनस 25 बराबर आपका 1/12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तिर्यक गुणा करके। तिर्यक गुणा करने पे क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 12 दूना 24x बराबर आपका x² माइनस का 25 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 24x को इधर लेके चले आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का 24x माइनस 25 = 0। अब इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि यहाँ देखिए -25 लिखा, तो ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि हमें घटाने पे 24x प्राप्त हो जाए। तो 25 × 25 और 25 में से 1 गया तो 24 हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 1 x माइनस का 25 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, x और माइनस का गुणा कर लेते हैं। x² माइनस 25x और माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस x और माइनस का 25 = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको कॉमन जाएगा x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्लस का 1 x माइनस का 25 हो गया = 0। अब क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x+1 = 0। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, जब x माइनस 25 = 0 तो x बराबर कितना आ गया 25 और क्या आ जाएगा, तथा x+1 = 0। तो x बराबर क्या आएगा आपका -1। तो हमें लेना क्या है, आपको पॉजिटिव लेना है, तो x बराबर 25 आएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, स्थिर जल में स्टीमर की चाल। ऊपर प्रश्न पे देख लीजिए एक बार, पूछा गया है स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात की, और हमने स्टीमर की जल की चाल क्या मानी है आपकी x की मी मानी है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए स्थिर जल में स्टीमर की चाल बराबर आपको क्या आ गया 25 किमी प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। यह रहे दोस्तों आज के आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।